Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Naila Khalid with the course Structural Chemistry. Here we will discuss a software which is known as ChemDraw. You can see over here in this screen ChemDraw. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। अक्सर हमें स्टूडेंट्स को जो है अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम स्ट्रक्चर को पेन से नहीं बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में उसको ड्रॉ करें और प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें थीसिस में और प्रेजेंटेशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बेसिक फीचर्स ऑफ कैमड्रॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। कैमड्रॉ में दो ही बार्स होती हैं, एक टूल बार और एक मेन बार। हमने इन दोनों को डिस्कस करना है और इनमें मौजूद फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन करना है ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए सक्सेसफुली अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसे हम कैमड्रॉ इस कैमड्रॉ में ये जो है इसकी पोजीशन ये लेफ्ट साइड पे होती है, इसे हम टूल बार कहते हैं। टूल बार में मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो आपको विजिबल हैं। ये सारे टूल्स हम यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट टूल, इसको हम लेसो टूल कहते हैं। ये पार्शियल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। मीन्स आप अपने स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट और उस जगह को जहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट करना है उस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टूल जो आपको नजर आ रहा है इस एरो के साथ, दिस इज स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसा टूल है जो आप अपने स्ट्रक्चर को फुली सेलेक्ट करने के बाद उसको इस टूल के जरिए ऊपर नीचे आगे पीछे से देख सकते हैं, यानी उसको रोटेट कर सकते हैं और उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हैं बॉन्ड टूल्स। सॉलिड सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डैश बॉन्ड, हैश बॉन्ड, and this is also hashed bond, bold bond, wedge bond and hollow wedge and wavy bond। ये सारे टूल्स जो हैं ये बॉन्ड्स के हैं। यानी अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नजर आपको डबल आ रहा है। जब आप इसको इस एरो को क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनको सिलेक्ट करते हैं। इन दो टूल्स को हम टेबल टूल और चेन टूल कहते हैं। ये जो टेबल टूल है ये हम अपना जो भी डेटा हमने एंटर करना हो केमिकल रिएक्शन का या स्ट्रक्चर का, उसमें हम ये छोटा सा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसको हम क्लिक करते हैं और जैसे ही अपने विंडो में इसको क्लिक करते हैं तो एक टेबल अपीयर हो जाता है और आप उसमें अपना डेटा जो है वो लिख सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं। ये चेन टूल है जो कि नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंडेंट होता है। आप इसको जैसे ही क्लिक करें तो आप एक ही वक्त में 12 या 12 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा आप बल्कि इससे भी ज़्यादा आप कार्बन चेन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं एट अ टाइम। आप जस्ट एन डिफाइन करते हैं, यू नीड एन इज इक्वल टू 20, तो पूरी एक लंबी चेन बन जाती है। यहाँ से ले तक कर यहाँ तक ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो टूल है इसे हम सिलेक्शन टूल भी कहते हैं और मार्क टूल भी कहते हैं। ये जो मार्क टूल है ये फुली सिलेक्शन के लिए यूज होता है। यानी अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो आप मार्क टूल को यूज करते हैं, जबकि हाफ सिलेक्शन के लिए या किसी भी पार्ट की सिलेक्शन के लिए आप इस टूल को लेसर टूल को यूज कर सकते हैं। ये जो आपको ये नजर आ रहा है आइकॉन, ये टूल बार में इसको हम फ्रेगमेंटेशन टूल भी कह सकते हैं और इससे हम जहाँ पे भी स्ट्रक्चर में क्लिक करेंगे वो दो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर आपका ह्यूज स्ट्रक्चर है आप फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इससे कुछ हद तक समझ सकते हैं।
अगर आपसे कहीं पे गलती हो गई है स्ट्रक्चर में और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये टूल यूज करते हैं जिसे हम इरेजर कहते हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट और उस बॉन्ड पे क्लिक करें जो कि गलत बन गया है, उसके ऊपर क्लिक करें, वो फौरन इरेज हो जाता है। ये जो टूल है ये टेक्स्ट टूल है और पेन टूल है, आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग टेक्स्ट। और इसी तरह यहाँ से लेके आपको ये टूल बताते जाएं। एरोज हैं और एरोज मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। डबल हेडेड एरो भी होती है, सिंगल हेडेड एरो भी होती है। यानी आपने अगर कोई एरो यूज करनी है, कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है या मैकेनिज्म लिखना है जिसमें उसके अकॉर्डिंगली कर्व्ड एरोस भी होती हैं, ये देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि उसमें के कौन कौन सी एरोज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो है ऑर्बिटल टूल है और ये हमारे पास ड्राइंग टूल है। इसी तरह इसमें डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट शेप्स होती हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूल में भी मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। और ये ब्रैकेट टूल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, पेरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और इसी तरह इसमें मुख्तलिफ किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं। जबकि ये टूल जो है केमिकल सिंबल से रिलेटेड है। इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की सिंबल्स जैसे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, फ्री रेडिकल का साइन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये जो टूल है इसे हम क्यूरी टूल भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं, क्यूरी टाइप ऑप्शंस होते हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। दिस इज क्रोमेटोग्राफिक टूल। ये आप टीएलसी प्लेट ऐड करना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन की तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हम ट्यूटोरियल करेंगे तो हम प्रैक्टिकली इनको करेंगे। आगे हम देखें तो हमारे पास ये टेम्पलेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेम्पलेट में अमाइनो एसिड्स और मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स और कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें ऑलरेडी और बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स के टेम्पलेट मौजूद होते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन इट और उनमें से फाइंड आउट करें कि आपको कौन सा मेन स्ट्रक्चर चाहिए। उस पर क्लिक करें तो आपकी विंडो में वहाँ पे वो मेन स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो इस तरह ये टेम्पलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन, ये सारी स्ट्रक्चरल टूल हैं। आप इनको क्लिक करें और इसको दोबारा विंडो में क्लिक करें तो आप उस तरह जो शेप आप बनाना चाहते हैं वो आपकी यहाँ पे बन जाती है। ये जो टूल बार जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं इसी में हमने यहाँ पे एलिब्रेट किया हुआ है कि एरोज देखें मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं, ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, ड्राइंग एलिमेंट्स मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, ब्रैकेट्स, सिंबल्स एंड क्यूरी आइटम्स and as well as the different types of templates like it contains some amino acids, some aromatic compounds, bicyclic compounds, and different DNA template and cycloalkane and whatnot. So this is also very important. You don't need to draw the structure of amino acid. Just click on it and a list of amino acid will appear. So just click on your desired amino acid, then it will be appear on your ChemDraw window. ये हैं सारे टेम्पलेट्स जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है इस सॉफ्टवेयर में। मेन टूल बार आपको ऐसे ही दिखाई देती है उसमें आपके सॉफ्टवेयर में जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो ये इसमें उसी तरह ऑप्शंस हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, ऑब्जेक्ट। फाइल में नॉर्मल उसी तरह ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एमएस ऑफिस में होते हैं, सेव एज का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन और इस तरह। लेकिन एडिट के ऑप्शन में आप इसमें अनडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट के अलावा भी जो है सेलेक्ट ऑल और इन सब के अलावा भी इसमें कि ये गेट 3D मॉडल और इंसर्ट ग्राफिक, आप इसके ज़रिए ग्राफिक बाहर से जो है वो इंपोर्ट करके ला सकते हैं और अपने कैम ड्रॉ के अंदर उसको ले आ सकते हैं। इवन आपको कोई ड्राइंग एलिमेंट बाहर से चाहिए, किसी नेट से चाहिए तो आप इसके ज़रिए भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। व्यू जो है इसमें आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा
और हर एक इसमें फीचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर को अपने बनाए हुए जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप एनालिसिस विंडो के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी मालूम कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ नॉन कंपाउंड। आपको अगर कार्बन के अलावा किसी कंपाउंड को किसी एलिमेंट को ले आना है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बोनाइल में ऑक्सीजन होता है, इमीन में या अमीन में NH यानी नाइट्रोजन होता है, तो आप उसके लिए पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप क्लिक करते हैं तो पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है पीरियोडिक टेबल का। जो एलिमेंट आपको चाहिए उसको क्लिक करें और फिर उसके बाद अपने स्ट्रक्चर पे क्लिक करें, तो आपके पास ये जो है वो बन जाता है। इवन इसमें कुछ जो नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल बॉन्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब आपको इससे मिल जाती हैं। आप अपने स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। और इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो सारे जो हैं ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि किस तरह वो स्टीरियो केमिस्ट्री को भी मेंशन कर सकते हैं, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, पेज जो है वो सेंटर में है या नहीं, उसकी अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को ग्रुप भी कर सकते हैं और अलग-अलग करने के लिए अनग्रुप भी कर सकते हैं। आप इसको फ्रंट पे भी ले आ सकते हैं, बैक में भी ले जा सकते हैं और इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये जो टूल है मेन बार में, ये जो टूल है स्ट्रक्चर, आप इसको जब डबल क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इससे हम अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन एनएमआर असाइनमेंट, 13C एनएमआर असाइनमेंट। इसमें बाकायदा कैलकुलेटेड स्पेक्ट्रा जो है वो दिया जाता है और उसी स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर उसमें जो है 13C का भी इसी तरह लिया जा सकता है। बल्कि आईयूपीएक नाम देना हो तो हम मोस्टली कंपाउंड्स को आईयूपीएक नाम इस तरह देते हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाता है कैम ड्रॉ में, और फिर उस स्ट्रक्चर को आईयूपीएक नेम में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रक्चर के बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट में सेम उसी तरह ऑप्शन होते हैं। आप जैसे इसको क्लिक करें आप अपने राइटिंग के स्टफ को, फॉन्ट को, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आफ्टर टेक्स्ट जो है कर्व्स होती हैं। कर्व्स बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, वो प्लेन भी हो सकती हैं, डैश भी हो सकती हैं, बोल्ड और डबल भी हो सकती हैं। एरोज एट स्टार्ट, हाफ एरो एट स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है कि ये फील्ड होता है, और यानी इसमें हम शेडेड पार्ट भी अलग से बना सकते हैं। ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप इसको कलर करते हैं यानी आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस कलर की नज़र आती हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है अपने उस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी चेंज कर सकती हैं। सर्च का ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसे हम कहते हैं। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसके बारे में सर्च कर सकती हैं बाय सॉरी, और इसको आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप अपने स्ट्रक्चर का ACX नंबर भी दे सकते हैं और आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो से नाम और नाम से स्ट्रक्चर भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ये है क्रोमेटोग्राफिक टूल। आप अपने प्रेजेंटेशन में क्रोमेटोग्राफिक टूल के ज़रिए जो कि टेम्पलेट में मौजूद है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें RF वैल्यूज़ जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसमें हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर जो है हमने इन रूल्स को और इन फीचर्स को देखते हुए हमने ये ड्रॉ किए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।